नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। भूख हड़ताल पर बैठे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को लेकर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, खेल मंत्री इस दिशा में कर रहे काम, जल्द ही उन्हें उनके ऑर्डर सरकार सौंप देगी। मुख्यमंत्री उमर बोले, क्रिकेट के अलावा और भी खेलों पर हमारा फोकस। दूसरे खेलों में भी खिलाड़ी कर रहे उम्दा प्रदर्शन, ऐसे में बाकी खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में हम कर रहे लगातार काम। मुख्यमंत्री उमर ने एमएमए फाइटर ओवैस याकूब को किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन करने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। ओवैस की उपलब्धि से युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा। मुख्यमंत्री ने नेशनल हैंडलूम अवार्ड विजेताओं को दी बधाई। कनी शॉल बुनाई में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। सीएम ने पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा और हर संभव सहायता का दिया भरोसा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम उमर ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, केंद्र में तो बड़े देर से विस्तार की बात हो रही, पर उनसे कोई नहीं पूछता। हम 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर करेंगे विचार। डिप्टी सीएम ने टारगेट किलिंग को लेकर एलजी प्रशासन पर साधा निशाना। कहा, जो कहते हैं घाटी के हालात ठीक है, वह बताएं ये हत्याएं कौन कर रहा। हमारे पास तो सुरक्षा का अधिकार नहीं, जिनके पास है वह इस पर जवाब दें। सीआईके ने कथित कट्टरपंथी सोशल मीडिया प्रचार मामले में 2 को किया गिरफ्तार। 8 अगस्त को घाटी के कई स्थानों पर तलाशी के बाद हुई गिरफ्तारियां। यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज। जम्मू राजौरी पुंछ रूट पर आज बसों का रहा चक्का जाम। ट्रांसपोर्टर बिना वैध परमिट चल रहे वाहनों का विरोध कर रहे ट्रांसपोर्ट यूनियन ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। बड़गाम दिल्ली कार्गो पार्सल ट्रेन सेवा बंद नहीं। सितंबर 2025 से नियमित संचालन। कश्मीर के किसानों और व्यापारियों के लिए किफायती व तेज परिवहन का साधन बनी सेवा। कार्गो ट्रेन से घाटी के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल रही। बांदीपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी। जम्मू कश्मीर में 11 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जल भराव का बढ़ा खतरा। मौसम विभाग ने प्रशासन व लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। उधमपुर के फलाटा में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सेब से लदा ट्रक पलटा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक अन्य घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू की। द्रबशाला के कॉपर डैम के पास चिनाब नदी से अज्ञात शव बरामद। स्थानीय लोगों ने नदी में शव देखा, पुलिस ने बाहर निकाला। मृतक की पहचान नहीं हो पाई, पुलिस ने जांच शुरू की। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। शहर में जगह जगह फ्रिस्किंग और वाहनों की तलाश जारी। सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर रख रही कड़ी नजर। बिश्नाम में पोते ने दादी पर तेजधार हथियार से किया कथित हमला। महिला के गले पर गंभीर चोट, अस्पताल में उपचार जारी। हमले के कारणों का पता नहीं, पुलिस ने जांच शुरू की। राजौरी के कोटरंका में पागल कुत्ते के हमले में 7 लोग घायल। छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर आज 8 पंचायतों में स्कूल बंद। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को जल्द ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। मीना साहिब में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान तहरीक का प्रदर्शन। किसानों और मजदूरों ने बजट कटौती पर गुस्सा जाहिर किया। किसानों ने जन कल्याणकारी योजनाएं बहाल करने की मांग की। मंत्री सकीना इट्टू ने बस एक्सीडेंट में घायल बच्चों का हाल जानने को किया जीएमसी जम्मू का दौरा। कहा, सभी बच्चे सुरक्षित, 1-2 बच्चों को आई गंभीर चोट। उन्होंने ओवरलोड हुई मैटाडोर व एनजीओ की जांच की उठाई मांग। डेली वेजर्स संघर्ष समिति ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोका। डेली वेजर्स ने लंबित मांगों के जल्द समाधान की मांग उठाई। जम्मू की परेड सब्जी मंडी का 5.89 करोड़ से पुनर्विकास। आधुनिक शेड, ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म, 117 वेंडिंग प्लेटफॉर्म बनेंगे। जल भराव, गंदगी से मुक्ति, 44 स्थायी दुकानें भी बनेंगी।
परेड सब्जी मंडी में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में दुकानदारों का प्रदर्शन। रेहड़ी फड़ी वालों ने जेएमसी के खिलाफ नारेबाजी कर मुआवजे की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों और सामान को हुए नुकसान का उचित आकलन करने की मांग की। छात्रों में भारी बारिश से आया मलबे का तेज बहाव। इसके बाद किश्तवाड़ छात्रों मार्ग मलबे से बंद। पुलिस ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने तिरंगे को लेकर दी महबूबा मुफ्ती को बधाई। कहा, कभी कहती थी तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा कोई, आज खुद ही उठा लिया तिरंगा। भले ही उल्टा उठाया पर उन्होंने स्वयं इसकी शुरुआत की। अवंतीपुरा में टायर फटने से डिप्टी एसपी का एस्कॉर्ट वाहन हादसे का शिकार। डिप्टी एसपी रफीक अहमद समेत 2 पीएसओ घायल। स्किम्स श्रीनगर रेफर। जहरियात शरीफ के पास स्कॉर्पियो सड़क से नीचे लुढ़की। बाढ़ में लापता अब्दुल गनी की तलाश फिर शुरू। प्रशासन ने खोज अभियान के लिए दोबारा मशीनरी तैनात की। थाना मंडी के ढोक गांव निवासी अब्दुल गनी का अब तक नहीं चल पाया कोई पता। गांधरबल में नाला सिंध पर बना पुराना वायरल ब्रिज गिरा। तोड़े जाने के काम के दौरान हुआ यह हादसा। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। जम्मू मंडल के 11 वाणिज्य कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। टिकट जांच, डिजिटल भुगतान, यात्री सहायता में उल्लेखनीय योगदान का मिला सम्मान। सीनियर डीसीएम ने कर्मचारियों की ईमानदारी और मेहनत को सराहा। जम्मू मंडल ने 94.12% समयबद्धता के साथ बनाया सर्वकालिक रिकॉर्ड। 31 जुलाई को दर्ज हुआ मंडल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 92.59% के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर जम्मू मंडल ने रचा नया इतिहास। कंदनी में सड़क धंसने से NH 244 पर यातायात प्रभावित। बहाली कार्य जारी। सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित। भारी वाहनों पर अस्थायी रोक। यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। कैंपा योजना के डेली वेजर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार से फैसले पर पुनर्विचार और रोजगार सुरक्षित रखने की मांग। कर्मचारियों ने कहा, हमारे भविष्य के साथ न किया जाए खिलवाड़। नगरोटा के बंद टोल प्लाजा पर एलपीजी टैंकर के कैबिन में लगी आग। दमकल कार्रवाई में आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा। चांदपोरा में 2 मरीजों की मौत पर सीएमओ श्रीनगर ने जांच के दिए आदेश। 7 सदस्यीय समिति आईसीयू सहित इलाज में संभावित लापरवाही की करेगी जांच। निजी अस्पतालों के निरीक्षण, मानकों और एनओसी प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल। सूचना विभाग जम्मू ने फ्रेम बॉय फ्रेम स्टोरी टेलर मीट का किया आयोजन। ये आयोजन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मद्देनजर किया गया। ये आयोजन 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक प्रदेश में पहली बार होगा। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने की पत्रकार वार्ता, जताया केंद्र का आभार। कहा, केंद्र सरकार ने अमृत 2 के तहत दिए 124 करोड़ रुपए से उधमपुर में पेयजल व्यवस्था को किया जाएगा अपग्रेड। मंत्री सतीश शर्मा ने कहा, प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। खिलाड़ियों तक पुरस्कार राशि पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए डीबीटी पर जोर। अभियान के जरिए युवाओं को नशे से दूर रखने की पहल। तभी वंडरलैंड जम्मू में नया वेस्ट टू वंडर पार्क। उद्घाटन के 4 दिनों में 10,000 से अधिक पर्यटक आए। कबाड़ से बनी 14 प्रसिद्ध कलाकृतियां पर्यटकों का आकर्षण। कश्मीर हाट श्रीनगर में 6 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार प्रदर्शनी संपन्न। उप मुख्यमंत्री ने कारीगरों और शिल्पकारों की कला को सराहा। स्थानीय प्रतिभा, पारंपरिक हस्तशिल्प और संस्कृति को मिला बड़ा मंच। जम्मू में चीनी मांझे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। एक व्यक्ति पर केस दर्ज। पुलिस ने छन्नीरामा से 4 रोल प्रतिबंधित चीनी मांझा जब्त किया। पुलिस की चेतावनी, चीनी मांझे की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर होगी सख्त कार्रवाई। बनी की बदहाल सड़कों पर पूर्व विधायक जीवनलाल ने जताई चिंता। प्रशासन से क्षतिग्रस्त सड़कों की जल्द मरम्मत की मांग की। सड़क सुधार से आम लोगों और वाहन चालकों को मिलेगी राहत। आजादी के दशकों बाद भी अथले पंचायत के 350 परिवार सड़क से वंचित। स्कूली बच्चों और लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से होती है भारी परेशानी। लोगों ने प्रशासन को हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। राजौरी के मथानी नरला सड़क बदहाल। बड़े बड़े गड्ढों से राहगीर परेशान। बारिश में कीचड़ जल भराव से बढ़ा दुर्घटनाओं का खतरा। स्थानीय लोगों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की।
मंडी के थानपीर क्षेत्र में थानपीर बाबा का 2 दिवसीय उर्स आयोजित। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया हिस्सा। उर्स में धार्मिक आस्था के साथ भाईचारे और एकता का दिया संदेश। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।